Hello students, today we will start our day with Indus River system, सिंधु नदी जल प्रवाह तंत्र। इंडस रिवर के बारे में बच्चों हमें आज पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इंडस रिवर में एक तो हमारी रिवर है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड ब्यास, और इसके साथ है सतलज। ठीक है, ये 6 रिवर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है इंडस रिवर सिस्टम में। और इनके साथ एक और रिवर थी जो ऋग्वेद काल में बहती थी, जिसका नाम था सरस्वती। वो आज विलुप्त हो चुकी है, वो आज अभी नहीं बह रही है। तो इंडस रिवर सिस्टम में ये जो रिवर्स है, इनके बारे में प्रॉपर अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये है हमारी रिवर इंडस, इसको ही मैं कह रहा हूं सिंधु नदी, सिंधु। और ये है झेलम, चिनाब, दिस इज चिनाब, रावी, सतलज, और ये है ब्यास। जिस तरीके से मैंने इनके नाम लिखे हैं उसी तरीके से मैंने इनको बनाया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आप देख रहे हैं इन 6 रिवर्स में से इकलौती ब्यास ऐसी रिवर है डू नॉट एंटर टू पाकिस्तान। इन 6 में से इकलौती ब्यास ऐसी है जो आपकी पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये सतलज रिवर में मिल जाती है। और जहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं उस जगह का नाम है कपूरथला, और वहीं पर एक डैम बनाया गया है, हरिके डैम। और हरिके डैम से बेटा एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी कैनाल है ये, 468 किलोमीटर। राजस्थान, पूरे राजस्थान को ये सप्लाई करती है वाटर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर के साथ। इंडस रिवर का जो सोर्स है बच्चों, ये निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक आपकी ग्लेशियर में है और ये ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में। तो इस हिसाब से जो इंडस रिवर है ये सबसे बड़ी रिवर है इस पूरे सिस्टम की, और आपका एवरग्रीन रिवर है। इंडस रिवर आपका पाकिस्तान में जब एंटर लेती है, और इंडस से नीचे 5 रिवर और हैं, इन 5 रिवर्स को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को, इनको पंचनाड़ बोलते हैं। पंचनाड़। ये जो 5 रिवर हैं, झेलम प्लस चिनाब, रावी प्लस ब्यास और सतलज, इन 5 रिवर्स के कंबाइंड ग्रुप को ही बोला जाता है पंचनाड़। तो अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में जाकर ये देखिए सारी रिवर्स एक हो जा रही हैं और फिर जाके मिलती हैं किससे से? इंडस रिवर से। ये जो जगह है इसको बोलते हैं मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान का शहर है कराची, नाम सुना होगा आपने, कराची। कराची भी इंडस रिवर के किनारे ही है। और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, वो सारे के सारे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं नदियों के आसपास आपके बसे हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो इंडस रिवर में आपको एक तो ये याद रखना है इसका सोर्स क्या है, और ये लास्ट में किस में जाके मिलती है, ड्रेनेज किस में होती है, या लास्ट में किस में जाके गिरती है, अरेबियन सी में।
अरेबियन सी, अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ पे आ गया अरब सागर है आपका, ठीक है। इंडस के बाद है बेटा झेलम। झेलम रिवर, झेलम रिवर का जो सोर्स है वो है शेषनाग लेक। शेषनाग लेक जम्मू कश्मीर में है ये। और ये शेषनाग लेक के अलावा जो झेलम है ये आपकी वुल्लर लेक से होके भी बहती है। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है झेलम। और झेलम के बारे में एक और बात याद रखेंगे, ये इकलौती ऐसी रिवर है इन 6 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर बहती है। तो आप कह सकते हैं इट डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल डिवाइड करती है, इसके ऊपर ये बिल्कुल फ्लो करती है। तो इंडस हो गई, झेलम हो गई, इसके बाद हम चलते हैं चेनाब रिवर की ओर। चेनाब, इसके बारे में सबसे पहले बात आप याद रखेंगे, ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। मैंने कहा ना ये 5 की 5 आपकी इंडस रिवर में जाके मिलती है, इसीलिए इंडस रिवर की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चेनाब है। और एक बात और, इंडस जो रिवर है ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती है और 2 भागों में ये ओरिजिनेट होती है। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। चंद्रा और भागा। और फिर आगे जाके ये दोनों एक हो जाते हैं और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है इंडस रिवर सिस्टम की 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में ओरिजिनेट होती है। राइट आंसर है चेनाब। चेनाब, चंद्रा और भागा, ठीक है। तो आपने 3 रिवर्स के बारे में पढ़ा, इंडस के बारे में, झेलम के बारे में, चेनाब के बारे में। और आपका एक क्वेश्चन आता है श्रीनगर किस नदी के किनारे? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। तो ये है आपकी 3 रिवर्स। नेक्स्ट चलते हैं रावी की तरफ, तब तक आप इनको नोट करिए और मुझे आपको कहने की जरूरत ना पड़े, जो आप समझ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है जो हम आपको दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है आपके 5 दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये फ्री एजुकेशन की मुहिम को हम पहुंचा सके। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, रावी एंड ब्यास ये दोनों रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास बहुत ही शानदार जगह है, मैरिड कपल्स अक्सर यहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं। इट इज फेमस फॉर इट्स हाइट एंड ऑफ कोर्स द स्नोफॉल। हाँ, ब्यास के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्यास से नीचे एक रिवर है माय डियर स्टूडेंट्स जिसका नाम है सतलज। सतलज, ये है सतलज मैडम, ठीक है। और ये है राकास लेक, या आप इसको कह सकते हैं मानसरोवर लेक से आपके सिंधु निकलती है और सतलज मानसरोवर लेक के नजदीक आपकी एक लेक है जिसका नाम है राकास लेक। राकास लेक से सतलज ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है शिपकीला पास। शिपकीला पास या शिपकीला दर्रा। ये पास या दर्रा क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गेट से आने जाने के अलावा भी स्कूल की दीवारों में बहुत सारे छेद बना के रखते हैं, उनमें से आते जाते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा कि आपको भी ऐसे जाना, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहाड़ी का वो हिस्सा जो थोड़ी सी कम हाइट पर है और उसका इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जाता है, उसी को कहते हैं पास या दर्रा या ला। तीनों एक ही नाम है। जैसे आपको घर में कहते हैं गोलू मोलू, फ्रेंड्स आपको कुछ और बुलाते हैं, रियल नेम आपका कुछ और होता है, वैसे ही दर्रे को पास भी कहते हैं, ला भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्यास रिवर है सतलज में आके मिल जाती है और जहां पर ये आके मिलती है वहां पे एक डैम बना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स जिसका नाम है हरिके डैम।
समझ रहे हैं? पेपर में अगर पूछा जाए कि सतलुज रिवर पर कौन सा डैम है, राइट आंसर है हरिके डैम। ठीक है, और इसी डैम से एक रिवर, इसी डैम से कैनाल निकाली गई है, ये इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई करने वाली नहर है ये। राजस्थान और हरियाणा और पंजाब 3 डिस्ट्रिक्ट को जल देती है, और इसी नहर की वजह से जो राजस्थान है वहां पर धान की खेती पॉसिबल हो पाई है, और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के जो इसी वजह से काफी पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ गई? आपने और पढ़ा होगा भाखड़ा डैम के बारे में या नंगल डैम के बारे में। तो भाखड़ा और नंगल डैम ये दोनों अलग अलग डैम है, ध्यान से सुनिए। भाखड़ा अलग डैम है, नंगल अलग डैम। भाखड़ा डैम आपका हिमाचल प्रदेश में है, नंगल डैम आपका पंजाब में है। भाखड़ा डैम पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और नंगल डैम क्या करता है, भाखड़ा से जो ऊपर से पानी आता है उसको स्टोर करके अलग अलग जगह डाइवर्ट कर देता है। तो भाखड़ा और नंगल डैम दोनों सतलुज रिवर पर है, एक आपका हिमाचल में है और एक आपका पंजाब में है। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपका द इंडस रिवर सिस्टम। समझ में आ गई? तो ये आप एक बार जल्दी से रिवाइज करें। इसके बाद फिर हम चलेंगे द गंगा रिवर सिस्टम में। गंगा रिवर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भी आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हेडिंग बना लीजिए द गंगा रिवर सिस्टम। बच्चों, गंगा जो है इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको पहले गंगा नहीं कहते जब ये ओरिजिनेट होती है। आमतौर पर जब आप पढ़ेंगे तो गंगा आपको बताया जाएगा गंगोत्री से निकलती है। चलो जी, मान लिया ये है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम होता है भागीरथी। जानबूझकर हिंदी में लिखूंगा बच्चों ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती जरूर है, लेकिन इसका नाम गंगा नहीं होता, इसका नाम भागीरथी होता है। समझ में आ गई? इसके अलावा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में एक आपका नीति पास है, उत्तराखंड में है, लिख देता हूं ब्रैकेट में उत्तराखंड। और एक है केदारनाथ, ये भी उत्तराखंड में है। केदारनाथ से जो गंगा निकलती और एक और जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जो गंगा निकलती है इसका नाम है अलकनंदा। याद रखिएगा, बद्रीनाथ से गंगा जो निकलती है इसका नाम है अलकनंदा। नीचे आ रही है आपकी। और बद्रीनाथ से जिस नाम से निकलती है उसको अलकनंदा बोलते हैं, और केदारनाथ से जिस नाम से निकलती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी। दोबारा देखिए, गंगोत्री से गंगा निकलती है, भागीरथी नाम कहलाता है। बद्रीनाथ से निकलती है तो इसको अलकनंदा कहते हैं। केदारनाथ से निकलती है तो इसको मंदाकिनी कहते हैं। 3 जल धाराएं हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे आके मिलती है दोनों, ये यहाँ आके मिलती है दोनों। नीति पास से भी गंगा निकलती है। नीति पास से जो गंगा निकलती है इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। ठीक है। एक जगह और है जिसको बोलते हैं पिंडर। पिंडर से भी एक गंगा आपकी निकलती है, ये रही, यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है, इसका नाम है पिंडर। तो गंगा की कितनी जलधाराएं हुई? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 अलग अलग जगहों से गंगा निकलकर
अलकनंदा के अंदर मिलती है और फिर अलकनंदा जाके भागीरथी में मिलती है, और उसके बाद देखेंगे इसको गंगा कब करेंगे। दोबारा सुनिए, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, नेतीपास से धौलीगंगा और पिंडर से पिंडर। और एक बात, जहां पर गंगा की दो जल धाराएं आपस में मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग। उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। जैसे यहां देखिए, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिल रही है, तो इस जगह को बोलते हैं देव प्रयाग। यहां लिख देते हैं देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक क्लास में समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं। ये रहा केदारनाथ। केदारनाथ के ठीक नीचे ये है रुद्रप्रयाग। रुद्र। और आपको पता है कि रुद्र किसका नाम है? भगवान शिव का। इसीलिए जो केदारनाथ में टेंपल है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। याद रखने का आसान तरीका। समझ रहे मेरी बात? केदारनाथ के ठीक नीचे यानी कि अलकनंदा में मंदाकिनी आपस में मिलती है, इस जगह को बोलता है रुद्रप्रयाग, और रुद्र है भगवान शिव का नाम, और शिव ही को समर्पित है टेंपल केदारनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्रप्रयाग के बाद है कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडर। अलकनंदा तो होगी ही होगी। उसके बाद है आपका ये है विष्णु प्रयाग, ये वाला। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में बच्चों अलकनंदा है और साथ में है आपका धौलीगंगा। समझ में आ गई? दोबारा देखिए, नीतिपास से गंगा निकलती है धौलीगंगा के रूप में, बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, वहां से निकलते हैं अलकनंदा के रूप में, केदारनाथ से मंदाकिनी के रूप में। तो 4 प्रयाग के बारे में मैंने आपको बताया। और एक नाम आपने सुना है प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद का एक नाम है जहां पर गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलते हैं। सभी प्रयागों का राजा प्रयागराज। ठीक है, तो भागीरथी नीचे आती है, तो ये शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश। विष्णु प्रयाग का एक और नाम है जोशीमठ, ये भी याद रखिएगा, जोशीमठ। ऋषिकेश के ठीक नीचे एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार। ऋषिकेश से ठीक नीचे। और इस तरीके से गंगा हरिद्वार से होती हुई ये इलाहाबाद है, यहां पर इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। उसके बाद है पटना। पटना। इसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। टू बांग्लादेश। और इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी जिसका नाम है हुगली, ये इंडिया में आ जाती है नीचे। और हुगली के किनारे एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता, कैलकाटा। समझ में आ रही है? ये पूरी गंगा रिवर है माय स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी गंगा रिवर। और गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है यमुना, और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये रही यमुना, यमुना। और जाके कहां मिल जाती है? इलाहाबाद में। तो ये है आपकी गंगा रिवर। कहीं भी चले जाइएगा, इतने आसान तरीके से स्कूल के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। हालांकि आपके सिलेबस से थोड़ा ज्यादा है,
लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहीं पर इन रिवर्स को कंप्लीट करके चलें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा में कौन सी फिश पाई जाती है? गंगा में बच्चा डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन्स ऐसी होती है, डॉल्फिन्स। लाइक दिस, ऐसी। इन डॉल्फिन्स की एक खास बात है, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है ये बाय बर्थ ब्लाइंड होती हैं, जन्म से अंधी होती हैं। फिर आप कहेंगे सर जन्म से अंधी होती हैं तो ये देखती कैसे हैं? ये यूज करती हैं बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके जो डॉल्फिन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं और आसपास की चीजों का पता लगाती हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से प्रयाग बता देता हूँ। देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। रुद्रप्रयाग रुद्र भगवान शिव का नाम है। केदारनाथ के ठीक नीचे मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। रुद्र माने शिव। तो क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि केदारनाथ किसको समर्पित है? शिव को। कर्ण प्रयाग में क्या है? अलकनंदा और पिंडर। विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा। और विष्णु प्रयाग का ये नाम है जोशी मठ। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, टिहरी डैम कहाँ है? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ है? भागीरथी रिवर पर। और जहां पर भिलंगना 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 भी गंगा का ये एक फॉर्म है। जहां पर भिलंगना और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं, वहीं पर हमने एक डैम बनाया है जिसका नाम है टिहरी डैम। समझ में आ गई बात? तो जितने भी डैम्स हम बनाते हैं ये दो इसके पर्पज होते हैं बच्चों, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या आपका इरिगेशन पर्पज के लिए। तो दो रिवर सिस्टम आपने पढ़े, पहला इंडस रिवर और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगा जो रिवर है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 2525 किलोमीटर से। और आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि गंगा और यमुना ये दो रिवर्स ऐसी थी जिनका ऋग्वैदिक काल में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। इंडस रिवर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था और सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा सैक्रेड रिवर हम मानते थे, ठीक है। आपने देखा कौन कौन से शहर हैं जो गंगा के किनारे हैं? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है। यहाँ पर वाराणसी है आपका। वाराणसी के बारे में एक बात होती और याद रखेंगे, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर है ये, द ओल्डेस्ट लाइव सिटी। मतलब ये जो शहर है ये करीब 3000 साल पहले भी था और आज भी यूं का यूं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे जाके गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चले जाता है एक हिस्सा इंडिया में आ जाता है। इंडिया में जो गंगा का हिस्सा आता है उसको हुगली कहते हैं और हुगली के किनारे एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता। और गंगा में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, गंगेटिक डॉल्फिन्स बाय बर्थ ब्लाइंड होती हैं और बातचीत के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। तो ये लेक्चर, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप अपने 5 दोस्त ढूंढिए और हमें बताइए कि आज स्कूल जी पर संदीप लांबा सर ने हमें इतने अच्छे से गंगा रिवर और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बना सकें और इस फ्री एजुकेशन की मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलूंगा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ, और साथ में तैयार रहिएगा सामान के साथ, मैं आपको लेके चलूंगा साउथ इंडियन रिवर्स की तरफ। वो भी देखेंगे वो कैसे निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, कैसे बहती हैं। हैव अ नाइस डे।